जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एडीएम और फ्रेज के बारे में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पूछे जाते हैं। जो अब की बार बोर्ड एग्जाम होगा 2025 वाला, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 90% है। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर दे देता है, लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जो नहीं बना पाते हैं, इसका मार्क नहीं कर पाते हैं। तो आपको देखो एडीएम फ्रेज होता क्या है, जैसे कहावतें होती हैं। जैसे हम अपने गांव में कहते हैं आंख में धूल झोंकना, तो इसका मतलब थोड़ी ना होगा कि सही सही आंख में धूल कोई झोंक रहा है। इसका शाब्दिक मतलब नहीं होता है, इसका अलग मतलब होता है। ठीक है, इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। और फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड, इसका मतलब क्या होता है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड, अगर यहाँ पे देखा जाए ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दैट does not have subject and predicate। यानी कहने का मतलब है कि एडीएम फ्रेज, जैसे एडीएम से फ्रेज ये ऐसे होते हैं, ठीक है, ये बीच में आ जाते हैं सेंटेंस के बीच में आएंगे, लेकिन इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता ना इसका कोई प्रेडिकेट से मतलब होता है, बीच में आ जाते हैं ये। तो ये फ्रेजेस से ना ही सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं ना ही प्रेडिकेट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इनका हमें कैसे मतलब निकालना है, कैसे इसको हम मार्क करना है कि जो हमें मार्क अच्छे से वहाँ पे पेपर में हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने चल रहे हैं। जैसे पेपर में हम लोग उठाया है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ ए लैंड स्क्यूज, लैंड स्क्यूज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ए फॉल्स प्रिटेंस। लैंड स्क्यूज का मतलब होता है फॉल्स प्रिटेंस, मतलब कि झूठा बहाना बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे झूठा बहाना बनाना, ठीक है, एडीएम फ्रेज होगी। लेकिन अब यहाँ पे लाइन का मतलब क्या होता है? लगड़ाना। ठीक है, लगड़ा होगा, तो लगड़ा करके एक्सक्यूज कर रहे हैं, तो लगड़ा करके एक्सक्यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा कि लगड़ा करके एक्सक्यूज कर रहा हो तो कोई कमी निकाल रहा, पैर में कमी है, ऐसे हो सकता है। लेकिन इसका कोई शब्द मतलब नहीं निकला है, इसका क्या मतलब निकलेगा? झूठा बहाना बनाना। ठीक है, तो जैसे हम इसके एग्जांपल में करें तो जैसे राम always do a lamb excuses। ठीक है, तो क्या करता है राम हमेशा एक झूठा बहाना बनाता है। ठीक है, इसको इस तरह से हम सेंटेंस में लिख करके अब तक प्रयोग करते हैं। लेकिन जब पेपर में पूछेगा तो आपको ऑप्शन में यही भी करना है, ए फॉल्स प्रिटेंस। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर देखें, ए रेनी डे, इसका मतलब क्या होता है? इमिजरेबल कष्टदायक दिन। ठीक है, अब यहाँ का मतलब देखिएगा, यहाँ पे तो रेनी डे का मतलब होता है वर्षा का दिन। जैसे स्कूलों में क्या होता है, छुट्टी करवानी होती है तो कहते हैं कि रेनी डे है आज बरसात का मौसम की वजह से छुट्टी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे रेनी डे का मतलब यहाँ पे बरसात का मौसम नहीं होगा, बरसात का दिन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ए मिजरेबल डे होगा, यानी एक कष्टदायक दिन। अब इसको अगर हम शब्द से इस वर्ड से लेकर के इस वर्ड से तुलना करें तो हमें ये पता चलता है रेनी डे जब होता है तो बहुत ही कष्टदायक दिन होता है। ठीक है, जिसमें बरसात जब होती है बहुत तेज, तो सड़क में पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कपड़े नहीं सूख पाते हैं, हम विद्यालय नहीं जा पाते हैं, तो ये कष्टदायक दिन होता है, सूर्य निकलता नहीं है। तो उसी के हिसाब से इसको बनाया गया। ठीक है, वहां से भी इसका जो डीपली मीनिंग निकालेंगे तब जाकर के हमें मीनिंग मिलेगा। और उसको ऊपर अगर मीनिंग निकालेंगे तो रेनी डे मतलब होता है बरसात का दिन, जो बिल्कुल गलत होता है। पेपर में आपको यही ऑप्शन देगा, डे ऑफ रेन। ठीक है, जो बिल्कुल गलत होगा, इसका ऑप्शन ये होगा मिजरेबल डे। ठीक है, तो अगर हम लिख दें इसका एग्जांपल लिखें तो क्या लिखेंगे? इट इज अ रेनी डे टुडे, यानी आज बहुत कष्टदायक दिन है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आज जो है बहुत ही
बरसात का दिन है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को समझना है, गहराई में जाइए, जो वर्ड दिया है उसके हिसाब से समझिए, उसके हिसाब से आपको टिक लगाइए, आपका आसानी से क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चंस ले लें तो यहाँ पे आया है कि बहुत अक्सर पूछता है टू बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब क्या होता है? नॉट टू टॉक रीजनेबली, यानी कि तर्क संगत बात ना करना, यानी कि घुमा फिरा के बात करना, घुमा फिरा के बात करना, ठीक है। तो यहां से अगर लिटरली मीनिंग ढूंढे तो क्या मतलब निकल रहा है? पीटना है और उसको मतलब झाड़ी, यानी कि झाड़ी को पीटना, ठीक है। तो यहाँ पे झाड़ी कोई पीट थोड़ी है, झाड़ी को पीटना का मतलब क्या हो गया? वैसे लिटरली मीनिंग ही निकलेगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए तो बीट अबाउट बुश, आपको अगर ऑप्शन में बीट मिलता है या बुश मिलता है, उससे मिलता है, रिलेटेड मिलता है ऑप्शन, तो आप बिल्कुल गलत काट दीजिएगा, वो दोनों बिल्कुल गलत होंगे। ऑप्शन में आपको ये बीट से संबंधित और बुश से संबंधित आपको दो ऑप्शन जरूर देता है जो बिल्कुल गलत होते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है कि आप वास्तव में जानते हैं एडिंग फ्रेज होता क्या है कि नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा? नॉट टू टॉक रीजनेबली, यानी कहते घुमा फिरा के बात करना, कहते नहीं कि आप जो है कि डोंट बीट अबाउट द बुश, प्लीज स्पीक क्लियरली, सेड क्लियरली, ठीक है। यानी कि स्पीक मतलब स्पीक क्लियरली, से क्लियरली, यानी कि सही से आप बात करिए, घुमा फिरा के बात मत करिए, ठीक है। तो अगर कहें कि यहाँ पे अगर इसका एग्जाम्पल लिखिए तो लिखेंगे क्या? देयर इज नॉट एनी बेनिफिट, ठीक है, बीटिंग अबाउट द बुश, बीटिंग अबाउट द बुश। तो वर्ब प्रयोग करते हैं तो इसके हिसाब से हम जो है वर्ब को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि सेकंड फॉर्म में चेंज करना कि आईएनजी लगा दें, उसके हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं। तो देयर इज नॉट एनी बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं है, बीटिंग अबाउट द बुश, ठीक है, यानी कि अगर आप वहां पे आके बात कर रहे हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं पेपरों में घुमा फिरा करके, तो इस क्वेश्चन को आपको करने होते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो देख लीजिए पर ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है टू वेल द फैक्ट, बहुत बेहतर आप कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसमें आपको फिर समझना है, बस आप वीडियो देख रहे हैं अच्छे से आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छा है, तो समझा रहा हूं वैसे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? टू इनवाइट डेंजर, इनवाइट डेंजर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? तो कहते हैं ना बिल्ली को घंटी, इसका क्या होता है? बिल्ली के गले में घंटी। तो इसका सब तो थोड़ी मतलब होता है कि जब बिल्ली के गले में घंटी बांधा हो, ठीक है, वो गया बिल्ली के गले में घंटी बांध दिया, यहाँ इससे मतलब नहीं होगा बिल्ली के गले में घंटी बांधना। आपने कार्टून देखा होगा बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ठीक है, चूहे वाला होती बिल्ली वाला, तो चूहे नहीं कर पाते ऐसा, क्योंकि उनको डर होता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएंगे तो खतरे को हम इन्वाइट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मतलब होता है डीपली मीनिंग होती है, इसको मतलब इन्वाइट नहीं, खतरे को मोल लेना, खतरे को इन्वाइट करना, ठीक है, बुलाना खतरे को। तो इसलिए मतलब होगा, इसका मतलब थोड़ी ना कि बिल्ली के गले में घंटी आप सही से बांधने जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि चूहे लोग थे जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए कह रहे हैं कि मतलब कि अगर हम बिल्ली से परेशान हैं तो हमें क्या करना होगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधनी होगी। तो बिल्ली के गले में अगर घंटी बांध देंगे तो बिल्ली आएगी, वो घंटी बजेगी तो वो पता चल जाएगा और हम लोग छुप जाएंगे। लेकिन वही में चूहे क्या कहते हैं कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा तब खतरा कौन मोल लेगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो लिखेंगे क्या इसके एग्जाम्पल अगर करवाएं, nobody was ready to build the cat,
यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए कोई तैयार नहीं था, यानी कि कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, तो आपको यहाँ से एग्जाम देखो आपको क्या हुआ पेपर में देगा बेल से कैट आपको जरूर देगा, तो ऑप्शन में बेल दे देगा, एक में कैट दे देगा, दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत होंगे। ठीक है, तो अगर ऑप्शन क्या होगा जहाँ पे खतरा संबंधित आपको ऑप्शन दिया होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो 4 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये सब पेपर अच्छे से पूछा है, लिखा है ए ब्लैक शीप, इसका मतलब होता है ए वर्थलेस फेलो, ए वर्थलेस फेलो। भाई इसका क्या मतलब हुआ? ब्लैक शीप काला भेड़ है, काला भेड़ नहीं होता भाई, काला भेड़ और भेड़ होते हैं, तो भेड़ में जो काला होता है तो काला भेड़ को तो थोड़ी जो काला भेड़ आ रहा है। ठीक है, यहाँ से काला भेड़ मतलब काला भेड़ वाला रेड लेटर लिखेंगे काला भेड़ नहीं, बल्कि इसका क्या मतलब वर्थलेस फेलो यानी बेकार आदमी। ठीक है, यानी क्या बेकार यानी मूर्ख, बेकार या मूर्ख आदमी, खड़ूस जिसे कहते हैं, खड़ूस। ठीक है, खड़ूस तो घर में होते हैं ना, कोई ऐसा व्यक्ति होता है चाचा काका ऐसे होते हैं जो बहुत ही खड़ूस होते हैं, हमेशा बार बार डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं फालतू में। ठीक है, और कुछ बात समझते नहीं है तो उनको क्या कहा जाता है? ब्लैक शीप। ठीक है, तो इसका अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या लिखेंगे? देयर इज अ ब्लैक शीप इन आवर फैमिली, यानी हमारे फैमिली में कौन है? एक ब्लैक शीप है। अब यहाँ फैमिली में ब्लैक शीप कहाँ से आ जाएगा भाई? जानवर कहाँ से फैमिली में आ जाएगा अपने? बल्कि वहाँ पे फैमिली का मतलब क्या हो? वो ब्लैक शीप मतलब वर्थलेस फेलो, यानी ऐसा एक व्यक्ति है जो में सब फालतू बकवास करता था, काम नहीं करता है। ठीक है, हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता है, तो ये होते हैं ब्लैक शीप। ठीक, तो जो आपको अच्छा ना लगे खड़ूस आदमी को आप ब्लैक शीप कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, हमारे वीडियो देखेंगे आप लोगों तो जरूर शेयर करिए। पेपर में अगर आपको 4 में से अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करूंगा कि मेरे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन पेपर में जरूर आए हैं। ठीक है, तो अगर आप सपोर्ट करते हैं, बेहतर करते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ठीक है, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि इस तरह से वीडियो उनको मिले। ठीक है, इस तरह से आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो वीडियो मैं बता रहा हूँ इस तरह से एक एक करके बड़ी आसानी से सरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ऐसे वीडियो कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं बेहतर तरीके से तो बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, पेपर में आप अच्छा मार्क ला सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के पेपर में, क्योंकि आपको जानते हैं इंग्लिश के पेपर में हाई स्कूल में तो 30 मार्क मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ इंटर के पेपर में आपको 30 मार्क नहीं मिलेंगे, पूरे 100 करने होते हैं। तो 35 क्वेश्चन आपको यहीं से उठा करके आपको ग्रामर से दिया जाता है। तो ग्रामर सोच रहा हूँ जब तक पेपर होता है तब तक कई क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोगों को, जो आपको बहुत बेहतर लगेगा। ठीक है, ओके, जय हिंद, धन्यवाद।